ये दूध इतना पतला क्यों है? पानी मिलाया है क्या? बोल। कौन है? क्या दूध वाला है? दूध वाला? बड़ी गप्पे छान रही है दूध वाले के साथ? नैन मटक्का चल रहा है क्या? रुक 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 रुक। दिमाग में गोबर भर रखा है आपने, कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। शर्म तो तूने बेच के रखी है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ? नशे में है ना आप? आपसे तो बात ही करना बेकार है। बात नहीं, तू लात खाने के लायक है। मुन्नी, पानी की बोतल किचन में। चलो बेटा। जल्दी आ गया ना मैं। मजे करने दे दूध वाले के साथ। जाएगा। अरे दूध मजा कर दूध वाले के साथ। दिमाग सही है आपका, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या 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 हो गया आपको? क्या? रुक जाइए प्लीज। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या हो गया आपको? रुक जाइए, नशे की हालत में है आप। नहीं नहीं, रुक जाइए प्लीज। क्यों? रुक जाइए ना प्लीज, हमारी बात मान लीजिए। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए प्लीज। नहीं 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 नहीं। भाई साहब क्या कह रहे हैं? रुक जाइए। जाइए भाई साहब। गोबर पड़ी है अकल में भाई साहब। अभी आप रुक जाइए वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगी। तो क्या कहते हैं उसे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा आप पे। चार्ज बाद में लगाएंगे, लाठीचार्ज पहले करेंगे, समझे? ये तो पहले ही डिस्चार्ज हो गए। अरे क्या हुआ? ये सब बोल। भाभी, कई दिनों से देख रही हूँ हाथ धो के पीछे पड़े हुए। फलाने से क्या बात कर रही है, ठिकाने से क्या बात कर रही है। खुद तो नशे में हो गए हैं और बात बात पे मारे पे शक करे। कभी सब्जी वाले से तो कभी दूध वाले से। ये आदमी है कि? अच्छा तो रो मत। हाँ अरे बेटा। अच्छा मुन्नी, आजा बेटा, आजा मेरे पास, आजा। ऐसे नहीं बोलते हैं। स्कूल में जब बच्चे शैतानी करे हैं तो टीचर डांटती है ना, है ना? वैसे हम बाबू को खूब डांटेंगे। हाँ, अगर नहीं माने तो कह दिया उनको, मैं नहीं रहूंगी उनके साथ। हाँ। अरे ना 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 मुन्नी, ऐसे नहीं बोलते बेटा। मैं तेरे चाचू से बात करूंगी, वो अच्छे से समझाएंगे तेरे बापू को। पड़े रहने देते तेरे बापू को ऐसे ही, दिमाग ठंडा हो जाएगा तो अकल भी आ जाएगी, है ना? ये नत्थू पागल हो गया क्या? क्यों? क्या हुआ? रज्जू को ऐसे मार रहा था जैसे कोई जानवर हो। नत्थू रज्जू को मार रहा था? हाँ, और वो भी कुर्सी उठा उठा के। भाई होटल में तो एकदम गाय बनता है। मारपीट तो दूर, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। यह मार रहे। मुझे तो बड़ी दया आती है रज्जू और मुन्नी पे। बेचारी नर्क काट रही है। दया तो मुझे भी आती है। अच्छा सुनो ना, मेरी वो सरदर्द वाली गोली लेके आओगे ना? 2 दिन नहीं खाती हो ना तो सर घूम जाता है मेरा। सर तो मेरा भी घूम रहा है। अच्छा ये नत्थू से बहुत चिढ़ती होगी ना रज्जो? हाँ, रोती रहती है। एक बार बात करो ना उनसे। बात तो करनी पड़ेगी।
ऐसे कैसे कोई रज्जो भी हाथ उठा सकता है? प्याज लेके आना। लाती हूँ। नत्थू। हे भगवान, ये आदमी भी ना इतनी अच्छी बीवी होने के बाद भी दारू में डूबा पड़ा है। क्या करें भाई साहब, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं हूं ना, बस तू देखती जा। मम्मा मुझे भी दूध चाहिए। हाँ बेटा, ये आपके बापू के लिए है, हम आपके लिए दूसरा लेकर आते हैं। अरे दे दे छोरी को, हम तो वहां होटल जाके खा पी लेंगे। अरे लाडो बिटिया है मेरी। अरे मत छोड़ो, मुझे नहीं आना आपके पास। इतना क्यों रही है? क्या हुआ इसे? मम्मी ने कुछ कहा? अरे उससे क्या पूछ रहे हो? खुद से पूछो, शराब के नशे में क्या किया था कल आपने? भाभी जी, मैंने शराब पी थी? नहीं भाभी जी, मैं तो कल सीधे होटल से घर आ रहा था कि रास्ते पर चौराहे पर कुछ दोस्त मिल गए तो मैंने सिर्फ एक कप चाय पी थी, बस। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बेटा तुम्हारी कसम। अब बच्ची की झूठी कसम मत खाइए। और चाय, चाय में अगर नशा होता तो मैं तो एकदम से चाय पीकर ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन एक बात बताएं, ऐसा परिवार सबको ना मिले। संभल जाइए इससे पहले कि बिखर जाए। अरे मैं चीनी लेके गई थी ना कल, रख दो। बेटा तुम्हारे बापू। नंदा बापू। चलो एक आदमी नशे के बाद अपनी पत्नी के लिए हैवान बन जाता है। पता नहीं उसे हो क्या जाता है। पत्नी को बेरहमी से मारना, उसके साथ गाली गलौज करना, इस सब का कारण क्या है? इस घरेलू हिंसा और कलह कलेश का एक मासूम बच्ची पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। अपने ही घर में एक माँ और बेटी इस इंसान के खौफ से डरी सहमी हुई है। नशा आदमी को किस हद तक क्रूर और भयानक बना सकता है, इसकी मिसाल आप सबके सामने है। एक नशा एक ही वक्त में कई जिंदगियां तबाह कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नशे में आने के फौरन बाद नत्थू बीवी का दुश्मन क्यों बन जाता है? आखिर उसकी बीवी का गुनाह क्या है? बेटा ये होटल मेरे बाप का तो ना है और तेरे बाप का तो बिल्कुल भी ना है, तो ये एडवांस लेने का ख्याली पुलाव छोड़ दे और काम कर, समझा? हमें हिसाब देना पड़ता है बे। अबे आंखें फूट गई है क्या तेरी? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर गया। अब मैं क्या खाट मीटिंग में जाऊंगा? तुम लोगों को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अरे नत्थू क्या कर दिया ये तूने? हैं? अरे होश बेच के कच्ची की पी के आया क्या? बड़े बाबू का तेरे सर पे हाथ ना होता ना तो कब से लात मार के भगा देता था। चल साफ कर इसे। हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुमसे बात कर रहा हूं मैं।
हेलो, ओए। लगता फिर से पीने का टाइम हो गया इसका। ले पी और देख कितना जोश आता है तुझमें। घर जाके दो लगाओ उसे और पूछ उससे क्यों कर रही है तेरे साथ वो ऐसा। मार दे से, मार दे। क्यों भाई हीरो, कहाँ जा रही है सवारी? हमसे माफी। सॉरी। अबे क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सुबह चढ़ा ली तूने। सही कहती है देविका तेरे में, पता नहीं बड़े बाबू क्यों तेरे पर इतना विश्वास करते हैं। जा बेटा जा, कर ले हाथ साफ अपनी बीवी पे। अब पता लगा मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या हो रहा है? सब पता चलेगा, सब कुछ पता चलना है मुझे। किसको बुलाएगी, किसको बुलाएगी? छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं 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 नहीं। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ूंगा। सही वक्त पे बच्ची ने बताया हमें और मैं यहाँ पहुंच गया। बीवी को मारता है, हैं? सजा मालूम है इसकी? जिंदगी भर सड़ेगा जेल में, जमानत भी नहीं होगी, डंडे चलेंगे 100 लाख। घूर क्या रहे हैं? क्या घूर रहा है? नीचे करा। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। मैं काम के लिए बाहर क्या गई, ये राक्षस तो फिर से शुरू हो गया। छोड़ना नहीं है इन्हें, काल कोठरी में बांध के रखना, ऐसे 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 करके। आप कौन? मैं देविका, इनकी पड़ोसन। कल मैं ही बीच में पड़ी थी। अच्छा, तो रोज का इसका ही है? अरे नहीं, रोज का नहीं है, अभी कुछ 1 हफ्ते में शुरू हो गया है। नशा करके तांडव करता है ये कमबख्त, निर्लज्ज, नालायक। बस इतना ही आता है मुझे। देख लूंगा मैं तुझे। अबे क्या देखेगा, हैं? बोलना। दिखाएंगे तुझे हम, दिन में तारे थाने में ले जाकर। चल लेके चले से। छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं। भाभी एक बात बोलूं, इनको छुड़ा लो ना प्लीज। हैं? तू पागल हो गया है क्या रज्जो? तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है तू क्या करने जा रही है? तू चल चल घर चल। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अरे जानती है ना, तो चल ना वापस। एक बार फिर से सोच ले। सोच के क्या होगा?
अकेली औरत झील के सामने खुला मांस हो गए है। पति ना होगा तो सब झपट्टा मारने को दौड़े हैं। ना भाभी, हम जा रहे पति के पास ना। अब हम क्या बोले, तूने बात ही ऐसी कर दी। आ रही हूं। यहाँ पे एक बार फिर से सोच लीजिए आप उस आदमी की जमानत कराने जा रही हैं जो आपको जान से मारने वाला था। इस बार तो टाइम पे पहुंच गए थे, अगली बार का पता नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये समझती ही नहीं है। कान खोलकर सुन लेने तू। अब की बार अगर तूने अपने परिवार को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, मुझे नहीं, उसके सामने जोड़ जिसने तेरी जमानत करी। ये पी, तब जाके तू उसे काबू में कर पाएगा। तेरी बेटी भी तुझसे नफरत करती है, नफरत। और तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ले पीना। बड़े बाबू का तेरे सर पे हाथ ना होता तो कब से लात मार के भगा देता था। चल मत छोड़ो मुझे, नहीं आना आपके पास। गंदा बाबू। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? अब कैसे जीऊंगा मैं? नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। लाश को नीचे उतारो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। भाभी, ये क्या हो गया? इन्होंने क्या कर लिया ये? भाभी, भाभी ये क्या हो गया? भाभी, मुंदी से उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे और फिर रोते रोते कमरे में चले गए। और सर, हमें तो लगा कि जैसे उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए ऐसा कर रहा है। और पता नहीं था कि ऐसा करेगा। अब ये सुसाइड है या मर्डर, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर वो तो लटक गया तो सुसाइड केस ही हुआ। आपसे एडवाइस मांगिए क्या? हैं? डॉक्टर हैं आप? नशे की बुरी लत में गले तक डूबे नत्थू को आज नहीं तो कल मरना ही था, पर वो एक बड़ी साजिश का शिकार होकर मरेगा इसका अंदाजा नहीं था। संग्राम नत्थू को रास्ते से हटाकर क्या हासिल करना चाह रहा है? कोई छुपा हुआ स्वार्थ तो जरूर है, पर क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। नत्थू और संग्राम की हैसियत को ध्यान में रखें तो रुपया इस साजिश का मकसद होगा, ऐसा नहीं लगता है। अगर मकसद ये नहीं है तो फिर क्या है? भाभी, चलती हूँ। बहुत सहारा रहा आप लोगों का। मत जाना रज्जो, तेरी बहुत याद आएगी। याद तो हम लोगों को भी बहुत आएगी, पर अगर यहाँ रहूंगी तो पुरानी यादें काटने को दौड़ेंगी। जाने दो। अच्छा गुड़िया रानी, इधर आइए। आप मुझे एक बात बताइए,
आपको मेरी याद आएगी? हाँ, मुझे तो बहुत आएगी। अच्छा भाई साहब, चलती हूँ। हाँ, खुश रहो। चलिए बैठिए, चलिए अंदर चलिए। सुनो, सो गए क्या? नहीं, नाच रहा हूँ। हाँ? क्या? पता है मुझे क्या बात अजीब लग रही है? पहले तो नत्थु रज्जू को मार रहा था और फिर अचानक उसने आत्महत्या कर ली। ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, शराबी ऐसे ही होते हैं। ये लोग कभी साधु होते हैं, कभी शैतान होते हैं। इनके दीन ईमान का थोड़ी कुछ पता होता है। अब सोने दे मुझे। हाँ, वो भी है। अच्छा हुआ, रज्जू और मुन्नी की जिंदगी तो सुधर जाएगी, और मेरी भी। और कुछ नहीं, मुझे ना मुन्नी की कमी बड़ी खाए जा रही है। बेचारी, पता नहीं नत्थु को अचानक क्या हो गया। और तू सोने देगी मुझे, मैं भी नत्थु बन जाऊं? हैं? क्या बोले आप? पंखे से उल्टा लटकना है? नहीं, दारू पी के तेरे को पीटना है। सोने देना प्लीज। तो सुनो ना। अब क्या है? मेरे सरदर्द की गोली खत्म हो गई है। मैंने बताया था ना आपको, कल लेके आओगे ना? नहीं भाई, कल नहीं। कल तो मुझे बड़े बाबू से मिलने जाना है। उनको इम्प्रेस करना है, प्रमोशन लेनी है। अच्छा, तो मुझे जाना पड़ेगा? हाँ? खराटे मार रहे? खराटे मारना तो इनसे कोई सीखे। ये लीजिए। आप देखे देखे से लग रहे हो। एक ही कॉलोनी में दूध बेचते हो ना? अरे बहन जी, दूध? नहीं 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 नहीं, एक ही कॉलोनी में तो बिल्कुल भी नहीं। बहन जी, हम तो दिन भर यहीं पे काम करते हैं और दुकान से बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ हाँ, हो सकता है कोई और हो। अच्छा, कितना हुआ? 50 रुपए। ये लो। नहीं 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 नहीं, लेकिन आप वो भैया नहीं हो। आपका कोई जुड़वा भाई है क्या? अरे बहन जी, कोई जुड़वा भाई नहीं है मेरा। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ताजमहल छपा है क्या? पहले देखा नहीं? जाओ ऐसा काम करो अपना। पहले ही गुड़गा गुड़गांव हो गया है। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। अब कौन सी मुसीबत आ गई भाई? अरे सर, कोई नहीं। अरे निकलो यहाँ से। एक कामचोर है सर, कमबख्तों को डांट रहा था बस। अच्छा अच्छा, वो आइए ना, आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, वैसे नत्थु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर वो तो सुसाइड का केस था ना? हाँ, वो जो भी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चीज साफ है, नत्थु कोई नशीली चीजें ले रहा था। अच्छा, वो कौन सी सर? आपको पता नहीं? साथ में रहते थे। सर मुझे कैसे पता होगा? सर वो जो भी है, लेकिन उसके घर की छानबीन किए, वहां तो कुछ मिला नहीं। सोचा यहीं पूछ ले। नहीं सर, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो कुछ था वो पोटली में बांध बूंद के चला गया। जो इंसान होता है ना, वो अपने जहां भी जाता है कुकर्मों के निशान जरूर छोड़ के जाता है। ये बताइए वेटर, कमरा किधर है? बाकी हम खुद ही पता लगा लेंगे। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। बेटर, सर जी मैं 1 मिनट, सर जी सुनिए 1 मिनट, मैं लेके चलता हूं। वो जो जा रहा है ना, उनका पीछा करना है। बैठो।
चलो चलो। हाँ हाँ सीधे। ये यहाँ क्या कर रहा है? साहब कह रहे थे ना कुकर्मों के निशान। ये नत्थू काम पे भी शराब पीता था क्या? अरे तो रोकेगा है नहीं? सर पता था नहीं मुझे। पता नहीं था? अभी नीचे बोल रहे थे पता है, ऊपर बोल रहे पता नहीं है। क्या कर रहे हो? हैं थाने ले जाकर हवाई जहाज बनाए? आपको भूलोगे? नहीं बोलो। नहीं साहब, वो बस एक दिन पीते देखा था बस। एक काम करें, तुम्हारे मालिक को बुलाएं, उनसे पूछें कि यहाँ पे जो भी काम करने आते सब नशा करके आते हैं क्या? अरे नहीं साहब, गलती हो गई। आप उनको मत बताना, वो नौकरी से निकाल देंगे साहब। आगे ना लाइन। अब सही सही बता दो, नहीं बता रहे तुम्हें अंदर ले जाके ऐसा मारेंगे ना कि बोलो। सर हमें पता था नथु कोई ना कोई नशा जरूर करता है, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नहीं रोका, क्योंकि हमारे मालिक जो है उस पर इतना विश्वास करने लग गए थे कि उसको प्रमोशन देने लगे थे, वो भी मेरी जगह। एक तो उसका इतना अच्छा परिवार, ऊपर से प्रमोशन, मुझे उससे जलन होने लगी थी। ये नत्थु के परिवार से तुम्हें क्या जलन होने लगी? उसके बीवी बच्चे और मतलब। अच्छा, बीवी बच्चे। साहब फिर जब मैंने उसे देखा कि काम पे भी वो नशे में धुत रहने लगा है, तो मैंने सोचा कि बड़े मालिक एक ना एक दिन तो उसे रंगे हाथ पकड़ ही लेंगे। कम से कम इसी बहाने मेरी नौकरी बच जाएगी। बस साहब, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं। अच्छा अरे साहब, ये तो वही बिल है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से मेरे गुड़ वो मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर देगी। वो लोग मुझे नशीली चीजें खाने को देते हैं। क्या गोदागादी कर रखी है? उसकी नजर मेरी बीवी पर है, मुझे छोड़कर भागने वाली है। आज मैं उसे जान से। अच्छा, तो कोई है जो जानबूझ के नत्थु को नशे में रखता था ताकि उसका दिमागी बैलेंस बिगड़ा रहे। जयंत, बोतल सीधे जांच के लिए भेजो और उन्हें बोलो रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। जी साहब। चलो चलो। मुन्नी? मुन्नी, चल बैठ। मुन्नी? मुन्नी को कहाँ ले जा रहा है? अच्छा भैया, ये जब निकलेंगे ना, इनका पीछा करना। हाँ निकले। अरे अरे चलो। अरे रुको। मैडम मैडम। हाँ? अरे पैसा पैसा। अरे हाँ हाँ, कहाँ भागी जा रही हो? दे रही हूँ 100 रुपए। अच्छा चलो ले। दे दो, जाओ।
नत्थू की बॉडी में मिली हुई ड्रग और उस बॉटल की रिपोर्ट दोनों मैच कर गई है। सो तो ठीक है, लेकिन इस टाइम क्वेश्चन ये है कि उसको ड्रग दे कौन रहा था? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी वाइफ की कसम खा के कहता हूं सर, मैं सच कह रहा हूं। सिचुएशन ये है कि ये है नत्थू का सुसाइड नोट, और इतना बढ़िया प्लान बनाया कौन? पहले तो एकदम नशे में धुत कर दिया, फिर उसके बाद एकदम बढ़िया से मेंटल टॉर्चर किया। पूरा फिल्मी प्लान बनाया है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे भैया हमसे भी पूछ लो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए। अरे कहाँ चलें, क्या हुआ? हाँ हाँ बताती हूँ। वो आज जब मैं दवाई लेने गई थी तब मैंने देखा कि रज्जू। रज्जो, कमबख्त तुम्हारी बेटी ने नाक में दम कर दिया है। बेकार की बातें मत करो विपिन। तुम तो ऐसे नाटक करो जैसे तुम्हें पता ही था कि मेरी बेटी थी। रज्जो, हमारी विश पहले तय हो चुका था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी तो मेरी बेटी भी साथ में आएगी। रज्जो तुम नहीं जानती हो, वो हमारे बारे में पूरी कहानी जान चुकी है। हाँ तो छोटी है वो, बच्ची है, नादान है, समझ नहीं है उसमें। रज्जो आज वो बच्ची है, कल को वो समझदार हो जाएगी तो सब कुछ समझेगी ना। रज्जो मेरी बात सुनो, हम ना उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा देते हैं। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ रज्जो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें पता है आज वो देविका है ना तुम्हारी पड़ोसन, उसने मुझे मेडिकल स्टोर पे देख लिया था, जान पहचान निकाल रही थी। तुम नहीं जानती हो कैसे मैं उससे अपनी जान छुड़ा के भाग के आया हूँ। अब सोच क्या रहे हैं? जल्दी चलिए, देर ना हो जाए। अरे जयंत गाड़ी निकालो। आप क्या देख रहे हो? चलिए। फटाफट बैठिए। एक ही घूंट में सारी प्रॉब्लम का दी एंड। मुन्नी, आपको दूध चाहिए था ना? देखो मम्मा आपके लिए दूध लेकर आई है। ये लो। अम्मा मैं थोड़ा सा दूध अपनी गुड़िया को देती हूँ, सुबह से भूखी है। हाँ पिला दो अपनी गुड़िया को। अरे आप ऐसे कैसे किसी के घर में घुसे चले आ रहे हैं? हाँ? अरे साहब ये क्या कर रहे हैं साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे साहब क्या हो गया साहब? वाह रज्जो वाह, क्या चाल चली रे तूने? नत्थू को तुम्हें लोगों ने मारा है? हाँ? अरे साहब हम कुछ नहीं किया साहब हम लोगों ने। बात बताएं, जब हड्डी टूटती ना तो आवाज खुद ही निकल आती। हड्डी ना तोड़वानी है तो बोलते एक दूसरा। मैं बताती हूँ।
मैं और विपिन एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये विपिन दूध वाला बन के मेरे घर पे मिलने आता था, पर ना जाने ये बात नत्थू को कैसे पता चल गई और वो हमारे रास्ते की रुकावट बनने लगा। उसी दिन हम लोग ने तय कर लिया कि हम लोग उसको नशीली दवाई देंगे जिससे वो तंग आकर परेशान होकर आत्महत्या करने चले जाएंगे। और वो गया भी, पर पता नहीं क्या हुआ कि नहीं, मुझे कुछ हो गया तो मेरी मुन्नी का क्या होगा? मैं मेरी मुन्नी को कुछ ना होने दूंगा। मुझे जीना होगा, मेरी मुन्नी के लिए जीना होगा। राजू, ये पकड़, अंदर डाल दे। अबे चल। मैं तो बस आजादी चाहती थी, विपिन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, पर जिस दिन नत्थू मर गया उस दिन मैं भी मर गई। मैं तो इतना गिर गई कि अपनी बेटी की जान लेने के लिए भी राजी हो गई। अम्मा, मेरा नया बापू कभी आएगा? तुमने तो कहा था फिर मैं भी अपनी गुड़िया के लिए एक नया बापू लाऊंगी। लेके चलो इन्हें। रज्जो, साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। आज घरेलू हिंसा को लेकर एक आम राय ये है कि महिलाएं इसका शिकार होती हैं और एक हद तक ये सही भी है, पर यहाँ उल्टा हुआ। घरेलू हिंसा की आड़ लेकर दुनिया के सामने पीड़ित दिखने वाली रजनी अवैध रिश्ते की गंदगी में धसी हुई थी। एक नाजायज संबंध बचा रहे इस कोशिश में बाकी तमाम रिश्ते तबाह हुए। सबसे दर्दनाक पहलू तो यह है कि एक माँ अपनी मासूम बेटी को भी मार देना चाहती थी। आज वो लाख आंसू बहा ले, पर एक अवैध रिश्ता उसके दिल और दिमाग को जिस क्रूरता तक ले गया, उसकी जो सजा मिले वो कम है। नशा इंसान को एक ओर से नहीं बल्कि चारों ओर से घेरता है। नत्थू खुद अपनी जिंदगी तबाह कर रहा था और इस तबाही में सबने अपना अपना फायदा ढूंढ लिया। संग्राम चाहता तो नत्थू को नशे की लत से दूर रहने की सलाह दे सकता था, पर उसने ऐसा कभी नहीं किया। किसी को गिराकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कल को कोई हमें भी गिरा सकता है। इस तरह की बेतुकी प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलना होगा। इस पूरे अपराध में संग्राम की पत्नी देविका भी आपके सामने है। पति की सोच से बिल्कुल अलग सोच रखने वाली देविका ने एक घृणित संबंध और उससे उपजे अपराध को सजगता से उजागर किया है। आप भी सतर्क रहिए, होशियार रहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।